तो आज हम एक आर्टिकल ले रहे हैं द हिंदू से, रिफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। तो ये जो रिफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट था, ये एक बहुत लंबी लड़ाई चली आ रही है। ठीक है, इससे पहले जो सरकार थी, मोदी गवर्नमेंट थी, उसके अंदर जो लॉ मिनिस्टर थे किरण रिजिजू, इनको लेकर भी एक बात हुई थी, काफी टशलबाजी चली थी, और ये पूरी पूरी तरह से इन्होंने वकालत की थी कि लॉ कमीशन इसके लिए अपॉइंटमेंट्स के लिए NJAC होना चाहिए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होना चाहिए। अब क्या है, जो प्रेजेंट है वो कॉलेजियम सिस्टम है। उसके अंदर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो CJI वो अलोंग विद अदर जज दे सिलेक्ट द कैंडिडेट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए वो सिलेक्ट करते हैं। यही कॉलेजियम सिस्टम हमारे हाई कोर्ट्स में भी चलता है। लेकिन इसको अपोज करते हुए किरण रिजिजू जो लॉ मिनिस्टर थे, उनकी और CJI की काफी टसलबाजी हुई। तो उसके बाद उनको बीच में ही, मिड टर्म में ही उनको हटा दिया गया और दूसरे को लेके आ गए। इस समय अर्जुन राम मेघवाल है। 2014 के अंदर यहाँ शुरू हुआ था ये। 2014 के अंदर यदि हम देखेंगे इसको, तो 2014 के अंदर ये जो आर्टिकल है ये बता रहा है कि 2014 के अंदर 2014 के अंदर ये आप देखो कि हमने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014 के अंदर 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014 के अंदर हमने कर दिया था। ठीक है, ये लेजिस्लेशन से पास भी हो गया था और एज ए एक्ट इसको फॉर्म भी कर दिया था। लेकिन इसके अगेंस्ट ही एक केस डला था, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके अंदर इन्होंने इसको क्या कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। और वे कह रहे थे यदि इस तरह का ये आएगा, इनका जो कहना था वो कहना ये था कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यदि आएगा तो वो जुडिशियल प्रोसेस को कमजोर करेगा। कमजोर इन द सेंस उसमें सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा होगा, क्योंकि सरकार सिलेक्शन प्रोसेस में होगी तो सरकार के दबाव में जो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है, जो उसका स्वतंत्र जो रूप है, वो कहीं ना कहीं खंडित होगा, उसमें कहीं ना कहीं प्रेशर बनेगा। इनका कहना ये था। तो ये करके ये जो हमारा जो पहला ये था, वो इन्होंने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इस आर्टिकल में जो दिया हुआ है कि उसके अंदर ये जो कह रहे हैं जुडिशियली कंटेंटेड दैट, जुडिशरी क्या कहना चाह रही थी वो यहाँ है। तो जुडिशरी कंटेंटेड दैट, ये देखो आप, कंटेंटेड दैट द NJAC would give government excessive control over selection of judges, therefore undermining its independence। ये इनका मेन रीजन था कि वो कहीं ना कहीं जब सिलेक्शन होगा तो लोग बाग सिफारिश भी करेंगे, वो भी करेंगे, सरकार के कहीं ना कहीं दबाव में भी आएंगे। और अब जो है, अब क्योंकि सरकार का कोई दखल नहीं है तो कोई दबाव में नहीं आ रहा, और ये जो प्रोसेस है दिस इज द फेयर प्रोसेस, उनका ऐसा मानना है। फिर आगे, लेकिन समय समय पर बहुत सारे इसको लेकर, बहुत सारे रिटायर्ड जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी कहा कि ये सिस्टम चेंज होना चाहिए। इसके अंदर क्या है, उन्होंने जो रीजन दिए, उन्होंने रीजन ये दिए थे कि भाई भतीजावाद हो जाता है। बहुत सारी लिमिटेड फैमिलीज हैं कुछ, जिनके ही बच्चे उसमें आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के उसके अंदर आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है। और फिर दूसरी जो मेन बात इसके अंदर है वो क्या है, अपॉइंटमेंट्स में डिले हो जाती है। सरकार के फेवर के आदमी नहीं होते या सरकार उनको नहीं चाहती, तो यहाँ से सिलेक्शन करके भेज देते हैं, वो अपॉइंटमेंट पेंडिंग पड़े रहते हैं, और उससे बहुत सारे मुकदमे जो हैं हमारे पेंडिंग हो जाते हैं। जो आज इतना बैकलॉग है जुडिशरी के पास, लाखों मुकदमे जो पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर और ट्रायल कोर्ट तक पेंडिंग है, उसका एक कारण यही है कि आज भी हमारे 30% जो वैकेंसीज हैं वो अनफिल्ड है। वो, और जब भरने की कोशिश की जाती है तो उसमें सरकार का और जो सुप्रीम कोर्ट का एक टसलबाजी होती है कि हमारे पसंद के हमारे लोग लगें, उस चीज के अंदर अपॉइंटमेंट डिले भी हो जाते हैं। बहुत दिनों तक वो राष्ट्रपति की अप्रूवल के लिए पड़े रहते हैं। उसके बाद चेंज करने की बात होती है, बातचीत चलती है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट भी जो जिनका सिलेक्शन कर देती है। तो इस तरह से ये एक लड़ाई जो है यहाँ चली हुई है। तो इसके बाद यदि हम देखेंगे कि इसमें बता रखा है कि अलग अलग देश के अंदर क्या वो है, इसके अलावा और जो कंट्रीज है उनके अंदर क्या चल रहा है। उसके अंदर जैसे यहाँ बात कर रहे हैं यूके के अंदर, तो यूके के अंदर भी 15 मेंबर की कमीशन बनी हुई है। यहाँ आप देखो इस आर्टिकल के अंदर 15 मेंबर कमीशन कॉल्ड द जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यहाँ बनी हुई है।
इसके अलावा और इन्होंने एक ले रखा है आगे, यहाँ देखो आप नीचे दूसरी कंट्रीज भी ले रखी है इन्होंने। अफ्रीका हैज ए जुडिशियल सर्विस कमीशन, ठीक है। तो उसके अंदर भी कौन कौन है? द सुप्रीम कोर्ट इन द चीफ जस्टिस ऑफ साउथ अफ्रीका, द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील, अ जज president, a minister of justice, 2 practicing advocates, 2 practicing attorneys, a professor of law, 6% designated by National Assembly, 4% designated by the president, and 4 permanent delegates to the National Council of Provinces. ये सारा इन, तो वहां भी एक ये सिस्टम चला हुआ है। इसके बाद फ्रांस का इन्होंने जिक्र कर रखा है। इन फ्रांस द प्रेसिडेंट, यहां भी इन्होंने दे रखा है, ड्यूटी टू सेफ गार्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बट डज नॉट डायरेक्टली सिलेक्ट जजेस, जजेस आर चूजन थ्रू अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ हाई कोर्ट काउंसिल ऑफ द जुडिशरी। तो उसके अंदर ये क्या है? लोअर कोर्ट है, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस है, एंड हु मे कंसल्ट और रिसीव एडवाइस फ्रॉम हाई कोर्ट काउंसिल। तो these models which are provided space to the member of judiciary, the legal academia, politicians, lay persons and progressive appointment system, India could take lesson from them। तो ये आर्टिकल जो क्या है, ये आर्टिकल वकालत कर रहा है कि इंडिया के अंदर भी क्या होना चाहिए, ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए ये जो कह रहे हैं वो, तो ये क्या होगा? विल बी एलिगेंट रिफॉर्म, इट कुड रिजल्ट इन अ फास्टर नॉमिनेशन ऑफ जजेस बिकॉज इट्स डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। जो हम पहले बात कर रहे थे उसी की बात यहाँ आ गई कि ये क्या करेगा, उनके अपॉइंटमेंट को फास्ट करेगा। तो एक मोटी बात ये होगी 30% जो बैकलॉग है, जो 30%, सॉरी बैकलॉग कह रहा हूँ मैं, 30% जो हमारी वैकेंसीज अभी खाली हैं, एक तो वो फुलफिल हो जाएंगी, और दूसरा कोई भी पोस्ट, कोई भी वैकेंसी खाली नहीं रहेगी। उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से हमारी जो जुडिशरी प्रोसेस है, जो जस्टिस डिलीवरी प्रोसेस है, ये फास्ट हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ इस आर्टिकल के थ्रू कहा है कि दोनों के अंदर ये जो एक टशल है इसको खत्म करके कोई ना कोई तरीका इस तरह से निकालना चाहिए जिसकी वजह से ये इसको हम एक्सपीडाइट कर सके। तो यही है इसके अंदर बेसिकली, ये अच्छा आर्टिकल है और ये अमेंडमेंट और रिफॉर्म्स होने चाहिए समय समय पर। हम जो भी वर्ल्ड में जिस तरह के सिनेरियोज बनते रहते हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को लेकर, उनको हमें फॉलो करना चाहिए, उनको हमें स्टडी करना चाहिए, और उनकी तरह से दोनों के बीच में कोई ना कोई, गवर्नमेंट के बीच में और जुडिशरी के बीच में कोई इस तरह का कोई सामंजस्य बैठे कि जिससे ये प्रोसेस एक्टिवेट हो और ये फास्ट हो, ठीक है। तो दोनों तरफ से एलिगेशन जो है कम हो जाएंगे। कोई तीसरा तरीका निकाला जा सकता है ना। एक तरीका तो ये है, सरकार की तरफ तो ये लगा रहे हैं कि सरकार के प्रेशर में आ जाएंगे, सरकार कह रही है भाई भतीजावाद है। एक तरफ कहा जा रहा है कि 30% जो वैकेंसीज है वो हमेशा खाली पड़ी रहती है, अपॉइंटमेंट फास्ट हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को जब हमें किसी भी चीज़ का फायदा लेना है तो वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन ऑल द फैक्टर्स एंड देन मेक अ कमीशन विच वुड बी इन फेवर ऑफ जुडिशरी एज वेल एज फॉर द ऑर्डिनरी पीपल एंड फॉर द लेजिस्लेशन ऑल्सो। So this is the main principle of this article, ठीक है।